डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 10 जुलाई 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार, प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार के रूप में उभरा है। मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य देश में स्वच्छ और किफायती ऊर्जा के केंद्र में रूप में उभर कर सामने आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा भरोसेमंद, शुद्ध और सुरक्षित है और देश अब विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र केवल मध्य प्रदेश को नहीं बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी बिजली उपलब्ध कराएगा। रीवा परियोजना में 250-250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादक इकाइयां हैं और यह सौर पार्क के अंदर 500 हेक्टेयर की जमीन पर स्थापित हैं। फ्लिपकार्ट, कर्नाटक सरकार के बीच समझौता। ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह पहल उसके फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत की गई है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा, फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को देश भर के ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। उसने कहा कि कर्नाटक सरकार और फ्लिपकार्ट समूह दोनों ने समाज के इन वंचित वर्गों के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। सेबी ने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर उसे सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया है। सेबी ने बताया कि म्यूचुअल फंडों से संबंधित 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की प्रमुख उषा थोराट हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। इससे पहले 2013 में गठित इस समिति में 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष एसबीआई के पूर्व चेयरमैन जानकी बल्लभ थे। इसके अलावा वैल्यू रिसर्च इंडिया के सीईओ धीरेंद्र कुमार, एलिंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सीईओ कैलाश कुलकर्णी, एमिंडेम के कार्यकारी उपाध्यक्ष के एन वैद्यनाथन, बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान, एसपीजेआईएमआर में प्राध्यापक अनंत नारायण और भारतीय म्यूचुअल फंड संघ के सीईओ एनएस वेंकटेश भी समिति में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ खत्म की प्रत्यर्पण संधि। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की, ताकि वे यहां नया जीवन शुरू सकें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्धस्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। उत्तराखंड सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मानकों में सुधार किया गया है जिससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.